हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सजेशन देने के लिए। मैं आपको आभारी हूँ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेहतर बना सके आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और आज मैं आपके पास से लेकर आया हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगन, जो आपका एड्रेस है BT रोड, बनहुगली, कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल का है 700090। एडवर्टाइजमेंट नंबर है recruit/2022/establishment/NILD/2382, डेटेड है 7/1/2022। और मैं इसका लार्जर आपको बताऊंगा 30 डेज़ के अंदर, मतलब जो हो रहा है फरवरी महीने में 4 तारीख के अंदर। और ये आपका ऑफलाइन होगा। देखिए, जो जो पोस्ट दिया गया है ये आपका डायरेक्ट होगा, डेपुटेशन बेसिस में होगा, दोनों तरफ से होगा। रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर एक ही पोस्ट है, डायरेक्ट होगा या फिर डेपुटेशन। OBC कैंडिडेट के लिए लेवल 10, एज बिलो 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन है MBBS फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस इन एनेस्थेलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन और साइकेट्री, लेक्चर, फिजियोथेरेपी। अनरिजर्व एक है, डायरेक्ट और डेपुटेशन, पेमेंटिक्स लेवल 10, एज बिलो 35 ईयर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन फिजियोथेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोथेरेपी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस है 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से। डिजेबल है PhD इन फिजियोथेरेपी रिकॉग्नाइज बाई UGC। डेपुटेशन के लिए जो है, डेपुटेशन ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, among them working lecturer in physiotherapy in the same pay level 10, pay revise 15,600 to 39,100, grade पे 5,400, having 2 years regular service, 2 साल का सर्विस मिनिमम होना चाहिए। या फिर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट कम जूनियर लेक्चरर विथ 4 year रेगुलर सर्विस इन द पे लेवल 7, GP 4,600 में होना चाहिए। फिर आता है लेक्चरर 1 पोस्ट है अनरिजर्व का, डायरेक्ट और डेपुटेशन, पे लेवल है 10, एज आपका 35 के नीचे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है PG इन कंसर्न फील्ड सोशल साइंस विथ PhD इन डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन टॉपिक। एक्सपीरियंस है 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो आपका लेक्चर के हिसाब से मतलब होना चाहिए। डेपुटेशन कैंडिडेट के लिए डेपुटेशन ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट और ऑटोनोमस बॉडी होल्डिंग एनलॉग पोस्ट और रेगुलर बेसिस, या फिर 5 साल का रेगुलर सर्विस ग्रेड पे 4,600 में, या फिर इसका इक्विवेलेंट होगा किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। स्टाफ नर्स एक ही है, डायरेक्ट या फिर डेपुटेशन दोनों ही में अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट्रिक्स लेवल 7 है, एज है 30 ईयर्स के नीचे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 3 साल का एक्सपीरियंस, साथ में रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के हिसाब से एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। प्रेफरेंस है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थो एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग। डेपुटेशन के लिए डेपुटेशन ऑफिसर्स इन द सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। पैथोलॉजी टेक्नीशियन एक ये है अनरिजर्व, डाइट डेपुटेशन, पेडियाट्रिक्स लेवल है 6, एज आपका 30 साल के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+12, मतलब 12 पास विथ साइंस, 2 years डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में। एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल लेबोरेटरी में, जो किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। डेपुटेशन आदमी के लिए होल्डिंग एनलॉग पोस्ट इन रेगुलर बेसिस में, एनलॉग पोस्ट में मतलब सेम पोस्ट में होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर अनरिजर्व का है एक, डायरेक्ट या फिर डेपुटेशन, लेवल 4 है, पेमेंट्रिक्स लेवल, एज आपका बिलो 27 होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। डेपुटेशन है आपका ऑफिसर्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज होल्डिंग अनलॉक पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। 8 साल का रेगुलर सर्विस रजिस्टर्ड स्टोर कीपर के ग्रेड में। एलडीसी पोस्ट है, एक ही है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पेमेंट एक्स लेवल 2। एज आपका 27 के नीचे होना चाहिए, 27 साल के नीचे। हाई सेकेंडरी या फिर उसका सेम इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से। टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए। मैनुअल टाइपराइटर और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। और इलेक्ट्रिशियन कम जनरेटर ऑपरेटर अनरिजर्व एंटिसिपेटेड वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पेमेंट एक्स लेवल 1 है। एज लिमिट है 18 से 25। लाइसेंस फ्रॉम कंपोनेंट अथॉरिटी टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इरेक्शन एंड मेंटेनेंस, नॉलेज ऑफ जनरेटर, ये क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। अभी जनरल कंडीशन में आपको बताऊंगा। देखिए, एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीट द रिस्पेक्ट द साइन एंड साइन बाय द कैंडिडेट ऑफ द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। नीचे मैं प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आप फॉर्मेट भरिएगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा और बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिव्यांगन, बीटी रोड, बॉन हुगली, कोलकाता 700090 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। आपको पहले मैंने डेट दिखा दिया था, देखिए 7/1/2022 के हिसाब से 30 days काउंट कीजिएगा, 4 तारीख आ रहा है। एप्लीकेशन शुड बी नीटली टाइप्ड, हैंड रिटन A4 साइज पेपर में, प्लेन पेपर में होना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन फ़ीस है ₹300 पेबल बाई द कैंडिडेट। SC/ST डिसेबिलिटी पर्सन के लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। ये आपको डिमांडेड बनाना पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, पेबल एट कोलकाता, उसके हिसाब से। और एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लीजिएगा, अटैच करके भेजना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं अटैच किए तो। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा, देखिए मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ एज, एक्सपीरियंस, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, फीस, अनसाइंड आपका अगर नहीं होगा तो नहीं एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब साइन किया हुआ, फीस भी देना पड़ेगा, सब कुछ। रिक्रूटमेंट ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड एंड ग्रुप सी शैल बी डन द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। देखिए, रिटन टेस्ट होगा 80% का, डिसेबल क्वालिफिकेशन 10% और डिसेबल एक्सपीरियंस 10%, टोटल मिला के 100% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बाकी जो है आपका नॉर्मल डिपुटेशन विल बी गवर्न बाय स्टैंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपुटेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो टाइम टू टाइम आपका कंडीशन चेंज होता है, जो भी है टर्म्स कंडीशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट है 56 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट। 30 ईयर्स के अंदर आपका 56 ईयर्स होना चाहिए। और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले बताया, उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। और कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर में ऑटोनॉमस बॉडी में PhD में काम करते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, मतलब NOC चाहिए, प्रॉपर चैनल के हिसाब से देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो जो प्रॉपर चैनल का सिस्टम होता है उसके हिसाब से भेजना पड़ेगा। एड्रेस मैं पहले आपको बता दिया हूँ और आगे बता दूँगा। और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा होगा। ऑल कॉरस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस, डेट, वेन्यू, टाइम, सब आपको स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल में आपको बता दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको वैलिड ईमेल ID भी देना पड़ेगा। और जो आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन जो एनवलप होगा, एनवलप के ऊपर आपका कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, सब कुछ बोर्ड में लिखना पड़ेगा। अभी देखिए फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, इधर पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोजीशन है, पोस्ट पर अप्लाई, देखिए कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, डिमांड ऑफ नंबर, डेट, कितना अमाउंट दे रहे हो, सब कुछ लिखना पड़ेगा। फिर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, रीजन,
SC ST OBC कौन से सेक्टर में आते हो वो देखना पड़ेगा। आप PWD है कि नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ डिटेल्स में आपको देना पड़ेगा। नीचे वो डिक्लेरेशन भी के नीचे उसके सिग्नेचर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन दिया गया है, आपका प्लेस, डेट, ये सब दिया गया है। आप मेरे वीडियो से पॉज करके आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म आप वर्ड में प्रिंट आउट कर सकते हो टाइपिंग करके, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूँगा, दे दूँगा, जो आप उधर से डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 4 तारीख है, तो उसके पहले आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट, बाई हैंड नहीं होगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मेरे चैनल में कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए सजेशन ज़रूर दीजिएगा, जैसे पहले भी दे चुके हैं। आज के लिए इतना ही, और मेरा चैनल पे जो आगे वाला वीडियो है, आने वाला लेटेस्ट वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।